जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का ग्रेजुएट सक्सेस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं 1857 का विद्रोह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आज हम लोग टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न रखे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में आपको यह बताना है कि टॉप 40 क्वेश्चन में से आपका प्रश्न कितना सही होता है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रतिदिन 3 क्लास अपलोड की जाती है, यानी मिल जाएगा। तो आपको तीनों क्लास का शेड्यूल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे कि आपको बता दिया गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो क्लास है दोस्तों, आज का क्लास 1857 का विद्रोह है, जिसको हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। तो उसका पहला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का आंसर, जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं, आंसर पहले पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और अंत में यह बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरठ। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहा है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। बी कह रहा है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। सी कह रहा है ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। और डी कह रहा है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न नंबर 3 है। इसमें पूछ रहा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मंगल पांडे, बी कह रहा है शिवराम, सी कह रहा है हरदेव और डी कह रहा है अब्दुल रहीम। दोस्तों प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मंगल पांडे थे। उसका प्रश्न नंबर 4 देखिए। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए है 34वीं नोटिव इन्फेंट्री से, बी कह रहा है 22वीं नोटिव इन्फेंट्री से, सी कह रहा है 19वीं और डी कह रहा है 38वीं। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 34वीं नोटिव इन्फेंट्री से थे। ठीक है, मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी है कानपुर, सी है बनारस और डी है इलाहाबाद। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी लखनऊ से की थी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 1857 में, यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड विलियम बेटिंग, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी लॉर्ड लिटन थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के सभी प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न ही आते हैं और टॉप 40 क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, वर्ष 1857 के नेतृत्व में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी कह रहा है लक्ष्मीबाई और डी मंगल पांडे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने ही शुरुआत की थी और पहला बलिदान मंगल पांडे का ही था। ठीक है, 8वां प्रश्न पूछ रहा है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई और डी नाना साहब। ठीक है, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाना साहब। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए। इसमें पूछ रहा है 1857 के विद्रोह की शुरुआत, मतलब शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। ठीक है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं नाना साहब का नेतृत्व, बी कह रहे हैं झांसी की रानी का नेतृत्व, सी कह रहा है बहादुर शाह का सहयोग, डी कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हिंदू मुस्लिम एक्ट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता था। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर डी। 10 का देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन मेरे क्या है, मणिकर्णिका, सी जयश्री, बी कह रहा है जयश्री, और सी कह रहा है पद्मा, डी कह रहा है अहिल्या। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिकर्णिका, ठीक है। प्रश्न नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, ऑप्शन मेरे कह रहा है 1857 क्रांति का विद्रोह किया, बी कह रहा है 1857 क्रांति का समर्थन किया, सी कह रहा है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, और डी कह रहा है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन मेरे है, ए नंबर में कह रहा है बेंजामिन डिजरायली, बी कह रहा है लॉर्ड जॉर्ज, सी कह रहा है ग्लैडस्टोन, और डी कह रहा है लॉर्ड पार्मस्टन। दोस्तों प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें दो सूची दी गई है, ठीक है, सूची 1 सूची 2, और इसको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो पहले में दिया है विद्रोह क्षेत्र, ठीक है, यानी क्षेत्र, और दूसरे में दिया है विद्रोह का नेता। ए नंबर में दिया है मेरठ, ठीक है, तो मेरठ से कौन थे उसको आपको सुमेलित करना है, और बी में दिया है देखिए दिल्ली, सी में हरियाणा, और डी में बरेली। इसी तरह से विद्रोह क्षेत्र का जो नेता है उसमें दिया गया है पहले नंबर पर कदम सिंह, दूसरे नंबर बहादुर शाह द्वितीय, और तीसरे नंबर पर राव, चौथे नंबर पर राव तुलाराम था तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर दिया खान बहादुर खां, ठीक है। दोस्तों प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, इसमें पूछा जा रहा है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया है? ऑप्शन नंबर ए सैनिकों ने, बी है नामधारी सिखों ने, सी है अकाली सिखों ने, और डी है निरंकारी सिखों ने। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामधारी सिखों ने किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? ऑप्शन नंबर ए है 10 अप्रैल 1858, बी है 17 जून 1858 मतलब 58, और सी है 9 मई 1858, डी है 20 जून 1858। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 मई 1858 को हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन नंबर ए दिया है नवंबर 1856 में, और बी दिया है दिसंबर 1856 में, और सी दिया है जनवरी 1857 में, और डी दिया है फरवरी 1858 में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जनवरी 1857 में इसको ऐड किया गया था। प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पब्लिक सर्विस आयोग, बी है पील आयोग, सी है हंटर आयोग, डी है साइमन कमीशन। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी पील आयोग, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 में देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन नंबर ए है मीर तकी मीर, और बी है जौक, सी है मिर्जा गालिब, और डी है इकबाल। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्जा गालिब ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन नंबर ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी है मौलवी इमदादुल्ला, और सी है मौलाना फजहक खैराबादी, और डी है नवाब लियाकत अली। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जगदीशपुर के राजा थे? ऑप्शन नंबर ए नाना साहब, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, और डी है कुंवर सिंह। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंवर सिंह थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा जा रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है खान बहादुर खां, बी है कुंवर सिंह, सी है तात्या टोपे, और डी है रानी राम कुंवारी, ठीक है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंवर सिंह किए थे। कहाँ से? बिहार से किए थे, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न में देखिए, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ठीक है।
तो ऑप्शन कह रहा है ए नंबर में हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी कह रहा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी है, और डी है जमींदारों की असहभागिता। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी किसी सामान्य योजना यानी बिना योजना का इसको विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, संयंत्र की संज्ञा दी है। ऑप्शन नंबर कह रहा है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, बी कह रहा है सर जॉन के, सी कह रहा है सर जॉन लॉरेंस, और डी कह रहा है टी.आर. होम्स। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 दिए गए हैं। पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा है साहूकार, तीसरा है कृषक, चौथा है जमींदार कूट, मतलब जमींदार। ठीक है, कूट दिया गया नीचे में आपको। ठीक है, ऑप्शन में पूछ रहा है केवल एक, बी कह रहा है एक और दो, और सी कह रहा है केवल दो, और डी कह रहा है एक, दो और चार दोनों। ठीक है, तो भाग नहीं लिया था पूछा जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दो और चार यानी साहूकार और जमींदार नहीं लिए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए, प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है दोस्तों, 1857 के समय गवर्नर को मतलब कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, तो वही बनाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और 26 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ, बी है कोल्हापुर, सी है सूरत, और डी है सिलहट। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोल्हापुर। प्रश्न नंबर 27 देखिए, इसमें पूछ रहा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर, बी है कुंवर सी तो बिहार के थे, मौलवी अहमद शाह, और डी बता रहा है बिरजिस कादिर। प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है यानी खान बहादुर। 28 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, बी है लक्ष्मीबाई, सी है बहादुर शाह द्वितीय, और डी है भगत सिंह। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह नहीं लिए। अगला प्रश्न 29 नंबर। इसमें देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है शहादत खान, और डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है शहादत खान। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी है सैनिक असंतोष, डी है भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, तो प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। प्रश्न नंबर 31 में देखिए, इसमें पूछ रहा है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है गोपाल कृष्ण गोखले, बी नाना साहेब, सी है बालाजी राव, और डी है रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, उनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, इनका तात्या टोपे के। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर। इसमें पूछ रहा है इन कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उसको रीड कर लेते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, पहला कथन है। दूसरा, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केवल एक, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक दो दोनों, और डी कह रहा है ना ही एक और ना ही दो। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, ऐसा ही हुआ था। आगे देखिए 33 नंबर में पूछ रहा है किस इतिहासकार ने लिखा तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आर सी मजूमदार, बी कह रहा है
एस एन सेन, सी कह रहा है बी डी सावरकर, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, यानी आर सी मजूमदार। 34 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1857 को, बी है 11 मई 1857 को, सी है 4 जून 1857 को, और डी है 3 जुलाई 1857 को। तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 मई 1857 को। ए इज द राइट आंसर ऑफ 34 क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है 1857 के सामयिक, ठीक है, समसामयिक समकालिक इतिहासकार है। एक नंबर में दिया है मुंशी जीवनलाल, और बी दिया है यानी 2 नंबर में दुर्गादास यंधोपाध्याय, और तीसरा दिया है सैयद अहमद खां, और चौथा दिया है मुहिद्दीन। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1, 2 और 3, बी कह रहा है 1, 2 सॉरी 1, 3 और 4, सी कह रहा है 2, 3, 4, और डी कह रहा है 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 4 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 में पूछा जा रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्रों ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है नाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खां, डी है तात्या टोपे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तात्या टोपे, ठीक है, उनको उनके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया। अगला प्रश्न 37 नंबर, इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए, ठीक है, यानी भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मतलब ऑप्शन नंबर है 1857, ठीक है, इसी क्रांति से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, इसमें पूछ रहा है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 मई 1857 को ऐसा किया गया था, ठीक है, कितना 12 मई 1857 को, ठीक। तो प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और 40 का देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आंसर ही ऑप्शन नंबर ए है, बख्त खां, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 1857 के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर किया है। आपको कितने प्रश्न आते हैं इस प्रश्न वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिनअप कीजिएगा। और आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में उसको भी बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।